तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन में c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 का रेशियो और c1 अपॉन में c2 के रेशियो का कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि जो इक्वेशन है इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो चलिए देखते हैं किस केस में कंसिस्टेंट होगा और किस केस में इनकंसिस्टेंट होगा। तो चलिए इक्वेशंस के फॉर्म को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से कंसिस्टेंट के लिए होता है a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा। जब इंटरसेक्ट करेंगे तो कंसिस्टेंट होगा, और जब पैरेलल होगी तो वो जो वैल्यू आएगी हमारी वो इनकंसिस्टेंट के अंदर कंसीडर की जाती है। तो वो पैरेलल वाली जो लाइन होती है वो इनकंसिस्टेंट होती है, और बाकी के कोइंसाइड और जो इंटरसेक्टिंग होती हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं। तो चलिए इक्वेशन से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो इक्वेशन को कंपेयर करने के लिए सॉल्यूशन लिखिए यहाँ, ये a1 अपॉन में a2। अब देखिए यहाँ से a1 b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2। अब इनका रेशियो लिखेंगे हम। देखिए a1 अपॉन में a2 का रेशियो 3, a1 की जगह पर 3 और a2 की जगह पर 2, यानी 3 अपॉन में 2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 का रेशियो 2 अपॉन में 3, 2 अपॉन 3, ये हो जाएगा माइनस का 3 क्योंकि सेकंड वाली इक्वेशन में माइनस है। c1 अपॉन में c2 यानी कांस्टेंट 5 अपॉन में 7। अब यहां से देखिए तो a1 अपॉन में a2 का रेशियो b1 अपॉन में b2 के रेशियो के बराबर है, नहीं है। a1 अपॉन में a2 3 अपॉन में 2 है और b1 अपॉन में b2 2 अपॉन में 3 है। तो इसका रेशियो हम लिखेंगे a1 अपॉन में a2, a1 क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 2 नॉट इक्वल्स टू 2 अपॉन में 3। ये दोनों का रेशियो क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा, यानी a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2, b1 अपॉन में b2। ये क्या होंगे, इसके सॉल्यूशंस होंगे, यानी इंटरसेक्ट करेगी ये लाइन। हमने पीछे भी पढ़ा था कि जब a1 अपॉन में a2 का रेशियो नॉट इक्वल टू हो b1 अपॉन में b2 का, तो वो जो लाइन होती है वो इंटरसेक्ट करती है, और इंटरसेक्ट करेंगे तो वो क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी तो कोइंसिडेंट होंगी वो लाइन। यानी a1 अपॉन में a2 का रेशियो नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 का रेशियो हो तो वो कंसिस्टेंट के अंदर कंसिडर की जाती है। तो ये रेशियो हमारे जो होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे, क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। अब सेकंड वाले का वैसे ही सॉल्यूशन करेंगे। a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। अब यहां से एक चीज आप देखिए, तो a1 की जगह पर 2 और a2 की जगह पर 4, तो 2 अपॉन में 4। b1 की जगह पे देखिए, b1 के प्लेस पर यहाँ पर 3 और 6 हैं, तो माइनस का 3 और माइनस का 6, तो हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन में माइनस का 6। ये हो जाएगा कितना, a2 की b2 की वैल्यू माइनस का 6। c1 की जगह पर 8 अपॉन में 9, यानी 8 अपॉन में 9 हो जाएंगे। अब इनके रेशियो को चेक करेंगे, क्या इनका रेशियो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए जब इसको कटाइए तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 के टेबल से कट जाएगा, यानी a1 अपॉन में a2 का रेशियो 1 अपॉन में 2, b1 अपॉन में b2 का रेशियो माइनस और माइनस, यानी ऊपर का भी माइनस और नीचे का माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 1 जा, ऊपर में 3 और नीचे में क्या है 6 है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। और देखिए c1 अपॉन में c2 का रेशियो जो है वो सेम नहीं है, तो a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 का रेशियो बराबर है, बट c1 अपॉन में c2 का रेशियो इक्वल नहीं है। ये 8 अपॉन में 9 है, तो लिखिए यहाँ पर a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल्स टू, यहाँ देखिए c1 अपॉन में c2 का रेशियो सेम नहीं है, a1 और b1 का रेशियो सेम है बट c1 का रेशियो सेम नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, क्या c1 अपॉन में c2। ये हो जाएगा क्या, जब a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, जब इस तरह का रेशियो आता है तो वो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती हैं, और जो पैरेलल होंगे वो क्या होंगे, वो इनकंसिस्टेंट के अंदर कंसीडर किए जाएंगे। हमने आपको स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया था। तो ये क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट। लाइन आर पैरेलल, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। जब लाइन पैरेलल हो तो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट के अंदर कंसीडर किया जाता है।
आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। अब देखिए क्योंकि इनका रेशियो सेम नहीं है, दो का रेशियो सेम है बट तीसरे का रेशियो सेम नहीं है। अब सेम एज इट इज करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो सॉल्यूशन लिखिए और A1 अपॉन में A2 का रेशियो, B1 अपॉन में B2 का रेशियो चेक कीजिए और C1 अपॉन में C2 का रेशियो देखिए। अब यहाँ से A1 अपॉन में A2 का रेशियो क्या है, 3 अपॉन में 2 है। देखिए A1 का रेशियो जो है 3 अपॉन में 2 है, A2 का रेशियो है 9, तो लिखिए यहाँ पर 3 अपॉन में 2, इसके अपॉन में 9, तो 9 क्या होगा, 9 चला जाएगा 2 के पास, क्योंकि इसके पास चला जाएगा, वो डिनोमिनेटर में है। ये क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में यहाँ पर आ जाएगा, यानी 3 अपॉन में 9 हो जाएगा, ये 3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 9। अब देखिए B1 अपॉन में B2 का रेशियो सेम एज इट इज होगा, यानी 5 अपॉन में 3, और देखिए B2 की जगह पर क्या होगा, माइनस का 10, तो माइनस का 10 हमने लिख लिया। कांस्टेंट टर्म में आइए, अब कांस्टेंट टर्म में आइएगा यहाँ पे, तो C1 अपॉन में C2, देखिए C1 अपॉन में C2 क्या है 7, C1 की जगह पर 7 और C2 की जगह पर 14, तो 7 अपॉन में 14, ये हो गया यहाँ से। अब रेशियो इसका लिखिए, तो 3 के टेबल में कितने टाइम आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये होगा क्या 5 1 जा 5। देखिए 5 के टेबल में दोनों कटेंगे, यानी 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, ये माइनस का 2 यहाँ से, तो 7 क्या यहाँ से देखिए 7 और 14, यानी 7 के टेबल में भी ये 14 कट जाएगा यहाँ से, तो 7 1 जा 7, ये कट जाएगा यहाँ से, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब इनका रेशियो का कंपेयर कीजिए, तो A1 अपॉन में A2 का जो रेशियो है ये क्या है, 1 अपॉन में 3 है। देखिए 1 अपॉन में 3, ये A2 का रेशियो नीचे 3 है, तो A2 का रेशियो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये 6 हो, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। B1 अपॉन में B2 अपॉन में B2 का रेशियो 1, ये ऊपर B1 की जगह पे 1 और B2 की जगह पर माइनस का 6, देखिए 3 और ये 2, माइनस का 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, तो ये क्या होगा माइनस का 6 हो जाएगा, ये हुआ क्या माइनस का 6, 3 2 जा 6, माइनस प्लस माइनस इक्वल्स टू, यहाँ देखिए C1 अपॉन में C2 का जो रेशियो होगा वो 1 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2। अब यहाँ से रेशियो का जब हम कंपेयर करेंगे, तो देखिए A1 अपॉन में A2 का रेशियो और B1 अपॉन में B2 का रेशियो सेम तो है, बट साइन डिफरेंट है। यहाँ पर एक में साइन प्लस है और एक में साइन माइनस है, तो ये क्या होंगे A1 अपॉन में A2, चूंकि A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2। जब A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2 का रेशियो होता था, तो ये लाइन क्या करती थी, इंटरसेक्ट करती थी। जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो जो इसका इक्वेशन होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट। देखिए जिस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही सॉल्व किया है, तो लिखेंगे क्या, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। क्या, जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब उसके सॉल्यूशंस होंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलेंगे हम इसी टाइप के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और 5th की तरफ, कि उसे हमें किस तरह से कंपेयर करके लिखने हैं। यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि जब इंटरसेक्ट करेंगे तो कंसिस्टेंट होगा, जब पैरेलल होंगे तो इनकंसिस्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपके पास, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 जो भी है सेम एज इट इज वही कंसेप्ट अप्लाई होगा जो आपने पहले किया था। सॉल्यूशन कीजिए, A1 अपॉन में A2 का जो रेशियो होगा B1 अपॉन में B2, C1 अपॉन में C2। अब यहां हम चेक करेंगे। देखिए A1 की जगह पे हमारे पास क्या है 5, A2 की जगह पे माइनस का 10, यहां पर पुट कर लेंगे हम A2 की जगह पर, क्योंकि 7 वाला सेकंड इक्वेशन है, A1 अपॉन में 5 और माइनस का 10। B1 की जगह पे माइनस का 3 और B2 की जगह पर 6 है, तो माइनस का 3 अपॉन, यहाँ पर साइन माइनस का है तो माइनस का साइन लगेगा, यानी माइनस का 3 अपॉन में 6 इक्वल्स टू C1 अपॉन में C2 में है C1 11 और C2 माइनस का 22, तो माइनस का 11 ऊपर वाले में नहीं है नीचे वाले में है, तो जब हम बीच वाले में ले सकते हैं तो बीच में लेने पर दोनों माइनस में ही आएंगे। तो यहाँ से 11 अपॉन में 22 हम लिख देंगे, क्योंकि एक तो वैल्यू माइनस में है तो 22 हो गया, यानी 11 अपॉन में 22। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए,
जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लगेगा तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। ये 1/2 यानी A1/A2 का जो रेशियो होगा वो माइनस का 1/2 होगा। B1/B2 में आइए, ये क्या हो गया 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। ये हो गया C1/C2 का रेशियो 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22। ये हो गया C1/C2 का रेशियो। अब देखिए A1/A2 इक्वल्स टू माइनस का 1/2। देखिए यहाँ पर माइनस का 1, ऊपर में नीचे माइनस लगा हुआ है तो बीच में साइन लगाइएगा माइनस के, तो दोनों तरफ वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। B1/B2 माइनस का 1 में क्या है 2, यानी माइनस का 1/2 होगा, डिनोमिनेटर में 2 है तो ये 1/2 इक्वल्स टू C1/C2 का भी रेशियो जो होगा वो सेम ही होगा, यानी ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 1, क्योंकि न्यूमिनेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में 2 है तो 1/2। अब इन रेशियो को जब आप कंपेयर करते हैं तो इन रेशियो को कंपेयर करने से आप यहाँ देख रहे हैं कि सारी रेशियो आपस में क्या है इक्वल हैं, यानी A1/A2 का रेशियो, B1/B2 का रेशियो इक्वल्स टू C1/C2 के रेशियो के बराबर हैं, यानी A1/A2 1/2 B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तो जब तीनों लाइन आपस में क्या होती थी इक्वल होती थी, यानी तीनों A1/A2 का रेशियो इक्वल्स टू B1/B2 का रेशियो और C1/C2 का रेशियो जब होता था तो वो लाइन जो थी वो ओवरलैप करती थी। तो ओवरलैप के कंडीशन में भी जो इक्वेशन होता है वो कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। तो लाइन्स आर कंसिस्टेंट, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। लाइन क्या होंगे? कंसिस्टेंट होंगे, मतलब एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? ये कंसिस्टेंट के अंदर कंसीडर की जाएंगी। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें भी सॉल्यूशंस उसी टाइप का करेंगे जिस टाइप का वो वाला सॉल्यूशन किए थे। अब A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 और C1/C2 का रेशियो चेक करते हैं हम। देखिए यहाँ से अब A1/A2 के जगह पे देखिए 4/3 है और इसको लिख लीजिए 4/3। अब A2 के प्लेस पे क्या है 2 है, तो ये 2 कहाँ जाएगा? क्या न्यूमरेटर में जाएगा? हाँ, क्योंकि A2 जो है वो न्यूमरेटर में है तो 3 के साथ इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 2 हो जाएगा। अब B1/B2 का रेशियो देखिए, B1 के प्लेस पे 2 और B2 के जगह पे 3, तो ये हो जाएगा 2/3। C1/C2, 7 में क्या है 12 है तो 7 C1 की जगह पे 7 हो जाएगा और C2 की जगह पर यहाँ पर 8 हो जाएगा। क्यों 8? क्वेश्चंस में शायद ये मिस है, ये A2 है यहाँ पर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा कितना 8, यानी A1 C1 की जो वैल्यू होंगे वो हो जाएगी 8 और C2 की वैल्यू 12। अब इन्हें अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है या सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे ले लीजिए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे हम। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए देखिए इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से कैंसिल करेंगे। 2 के टेबल में 4 है तो हम 2 से इसको क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब सेकंड में आइए, देखिए ये 2/3 ही है क्योंकि कट नहीं रहा है तो यहाँ आइए 8/12, तो 4 से 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। अब यहाँ से भी जो रेशियो होगा वो सारे रेशियो सेम आएंगे। अब जो भी रेशियो यहाँ पर 1/2 और 2/3, देखिए नहीं A1/A2 इक्वल्स टू 2/3, B1/B2 इक्वल्स टू 2/3 एंड C1/C2 इज इक्वल्स टू 2/3। अब देखिए ये भी जो इक्वेशंस हमारा आ रहा है लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ये जब लाइन है तीनों इक्वेशंस A1/A2 का रेशियो और B1/B2 का रेशियो इक्वल्स टू C1/C2 का रेशियो, यानी तीनों रेशियो जब सेम आती हैं तो वो जो लाइंस होती हैं लाइन कोइंसिडेंट होती हैं और जब कोइंसिडेंट होंगे तो इक्वेशन आर कंसिस्टेंट होगा। यानी इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा कब? जब लाइन कोइंसिडेंट होंगे और लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। तो दो कंडीशंस में क्या होगा कंसिस्टेंट होंगे और एक कंडीशन से वो होंगे जब वो पैरेलल होंगे तो वो इनकंसिस्टेंट के अंदर कंसीडर की जाती है। आई होप कि ये भी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है उसमें देखते हैं।
नौ तो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है करके विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट, ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसका इक्वेशन ग्राफिकली मेथड से आपको सॉल्व करना है।